अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। राशन कार्ड को लाजमी KYC कराने के अमल को रोकने तेलंगाना हुकूमत की मरकज से अपील। हैदराबाद में होने वाले पाकिस्तान के मैच से मुताल्लिक BCCI का अहम बयान। मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मुंतखब। और कनाडा में झूला बुलंदी पर रुक गया, आधे घंटे तक लोग हवा में उल्टे लटक गए, वीडियो वायरल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने मरकजी हुकूमत से राशन कार्ड इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए KYC के अमल को रोकने की अपील की है। पीर को उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल को एक खत लिखा जिसमें कहा गया है कि KYC के अमल की वजह से रियासत के राशन कार्ड इस्तेफादा कुनिंदगान को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि माजी में तेलंगाना के बहुत से राशन कार्ड इस्तेफादा कुनिंदगान रोजी रोटी के लिए बैरूनी ममालिक या दूर दराज मकामात मुंतकिल हो गए हैं और अब तेलंगाना के बाहर रोजगार के लिए मुकीम अफराद को KYC कराना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि KYC को अपडेट ना करने से उन सब के नाम निकाल देने का खतरा है। KYC के फैसले पर नजरसानी की जाए। वजीर ने कहा कि किसी को भी KYC की वजह से होने वाली परेशानियों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत यकीनी तौर पर मुस्तहिक़ीन के फ़वाइद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड में शामिल तमाम लोगों के लिए KYC कराने के फैसले पर बड़े पैमाने पर तनकीद हो रही है। ऐसे वक्त जब इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ये राय जाहिर की जा रही है कि BJP हुकूमत ने रियासती हुकूमत के खिलाफ लोगों में नाराज़गी पैदा करने के लिए ये फैसला लिया है। KYC कैसे करें, कहाँ करना है, ये कब करना चाहिए, उंगलियों के निशानात ना लगें तो क्या करें और कब तक KYC मुकम्मल करनी है, मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की है, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है। वर्ल्ड कप 2023 के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद के उपल स्टेडियम में होगा, लेकिन इस वक्त हैदराबाद में गणेश त्यौहार और मिलादुन्नबी की वजह से शायकीन को इस मैच की इजाज़त नहीं दी गई है, जिसकी वजह से इस मैच की टिकट बुक करवाने वाले परेशान हैं, जिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए BCCI ने ऐलान किया है कि वो टिकट खरीदने वालों को पैसे वापस कर देंगे। वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। इस सिलसिले में 3 इलाकों में वार्म अप मैचों को मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। इसमें तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और हैदराबाद शामिल हैं। पाकिस्तानी टीम 27 सितंबर की सुबह लाहौर से दुबई के रास्ते हैदराबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान, जिसे 29 सितंबर को न्यूजीलैंड का मुकाबला है, उसी मुकाम पर 3 अक्टूबर को अपने दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट के डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर सुदर्शन ने नारायणपेट ज़िले के तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को मुतल्ला किया है कि KYC बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं है, इसलिए किसी भी राशन कार्ड होल्डर को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तमाम राशन कार्ड इस्तेफादा कुनिंदगान एक साथ राशन की दुकान पर जाकर भीड़ ना लगाएं, बल्कि अगले महीने भी KYC रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर से रुजू हो सकते हैं। लिहाजा राशन कार्ड होल्डर्स इस बात को नोट कर लें कि KYC रजिस्टर करने की कोई आखिरी तारीख ताहाल मुकर्रर नहीं है। डॉक्टर की मुबैना लापरवाही के नतीजे में 2 नौज़ायदा बच्चों की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कायराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 रोज़ कबल एक खातून ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। बच्चों को बेहतर इलाज के लिए करीब में वाक़ खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उन बच्चों को फोटोथेरेपी यूनिट में रखकर उनका इलाज किया जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर नीतू ने मुबैना तौर पर लापरवाही से काम लेते हुए AC डाल दिया और महवे ख़ाब हो गई, जिसकी वजह से कल सुबह उन बच्चों की मौत हो गई, जिस पर बरहम नौज़ायदा बच्चों के रिश्तेदारों ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और एहतजाज किया। कहा जा रहा है कि डॉक्टर के एयर कंडीशन ऑन करने और रात भर खुला रख देने की वजह से शीरख्वार बच्चे सर्दी बर्दाश्त न करते हुए फौत हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल के मुस्लिम तालिब इल्म को एक टीचर के हुक्म पर उसके हमजमात की जानिब से थप्पड़ मारने के मामले का सख्त नोट लिया है और कहा कि ये वाकया गैर मामूली वाकया है, उससे हुकूमत का ज़मीर झंझोड़ना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की बेंच ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों में दी जाने वाली तालीम के मेयार पर संगीन सवालात उठाए और हिदायत दी कि एक टीचर के अपने तालिब इल्मों को एक मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने के मुबैना वाक़े की तहकीकात और निगरानी करने के लिए रियासती हुकूमत इंडियन पुलिस सर्विस IPS अफसर को तैनात करे। बेंच ने कहा कि ये मामला मेयारी तालीम से मुताल्लिक़ है, जिसमें हसास तालीम भी शामिल है। बेंच ने कहा कि तालिब इल्म को दी जाने वाली ये सज़ा बदतरीन जिस्मानी सज़ा हो सकती है। अदालत ने पहली नज़र में रियासती हुकूमत को तालीम के हक़ क़ानून और तलबा को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हिरासा करने और मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर उनके साथ इम्तियाजी सलूक पर पाबंदी लगाने वाले क़वायद की तामील करने में नाकाम करार दिया। जस्टिस ओका ने कहा कि हम हमेशा अज खुद नोटिस ले सकते हैं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 21A तालीम का हक़ की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। बेंच ने हुकूमत की इस दलील को मुस्तरद कर दिया कि तुषार गांधी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो महात्मा गांधी के पड़पोते हैं। अदालत उज़्मा ने केस दायर करने में तवील ताख़ीर के तरीक़ेकार पर भी शदीद एतराज़ किया। डॉक्टर औसाफ सईद सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा हिंद ने अरब और मुस्लिम ममालिक के सफ़रा और सिफारती ओहदेदारान के एजाज़ में हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में विदाई ज़ोहराने का एहतमाम किया। इस ज़ोहराने में सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, मराकश, सूडान, शाम, ट्यूनिस, यमन, फ़लस्तीन, इराक़ के सफ़रा और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर औसाफ सईद माह रवां के अख्तिताम पर अपने हुस्न खिदमत से सुबकदोश हो रहे हैं। डॉक्टर औसाफ का ताल्लुक़ IFS के 1999 बैच से है। हिंदी और दिगर ज़ुबानों की फ़िल्मों की अपने वक्त की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान मुल्क के बावक़ार दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए मुंतखब हुई हैं। वहीदा रहमान इस बावक़ार अवार्ड के लिए मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम खातून हैं। इस खुसूस में वजारत इत्तलात और नशरियात ने ऐलान किया है कि इस साल दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाली मारूफ अदाकारा वहीदा रहमान होंगी। लेजेंडरी अदाकारा ने गाइड और रेशमा व शीरा जैसी फिल्मों में काम किया है। मंगल को INB के वजीर अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर यह ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि मैं ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी और एजाज़ महसूस कर रहा हूँ कि वहीदा रहमान जी को इस साल हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी शानदार शिराकत के लिए बावक़ार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। वहीदा रहमान ने अपना फिल्मी कैरियर तेलुगु फिल्मों से आगाज़ किया और फिर कई हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली और मलयालम फिल्मों में काम किया। वहीदा रहमान ने 1950, 1980, 1960 और 1970 की दहाई में फिल्मों की मुख्तलिफ किस्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं और उनकी शिराकतों को सराहा जाता है। नेशनल फिल्म अवार्ड व 2 फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और सदी की फिल्मी शख्सियत का अवार्ड जीता। अपने पूरे कैरियर में उन्हें बॉलीवुड की बेहतरीन, बाअसर और खूबसूरत तरीन अदाकारा के तौर पर मुख्तलिफ मीडिया के ज़राए पुकारते रहे और उनकी शोहरत में इजाफा होता रहा। वहीदा रहमान ने तेलुगु फिल्म रोजुलु माराई से फिल्मी शुरुआत की, मगर उनकी असली शोहरत गुरु दत्त की हिदायतकारी में बनी हिंदी फिल्मों से जिनमें CID, प्यासा, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद और साहिब, बीवी और गुलाम शामिल हैं। 2011 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। 1972 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। वहीदा रहमान तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करती हैं और रंगदे तंजीम की सफ़ीर हैं, जो गुर्बत कम करने के लिए हिंदुस्तान में काम करती है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों रुपये की चोरी की वारदात पेश आई। भोगल इलाके में वाक़े अमराओ ज्वेलर्स में कल देर रात चोरों ने हाथ साफ किया। मालूम हुआ है कि चोर शोरूम की चौथी मंजिल से छत का ताला तोड़कर नीचे आए। उसके बाद स्ट्रांग रूम की दीवार में सुराख करके CCTV के कनेक्शन काट दिए गए। बाद अज़ां सारिकीन ने 20-25 करोड़ रुपये के जेवरात का सरखा कर लिया और वहाँ से फरार हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही निज़ामुद्दीन पुलिस मौके पर पहुँच गई और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है।
केरला में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज सुबह रियासत के 4 जिलों में 11 मकामात पर ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के साबिक मुकामी कायदीन और तंजीम से वाबस्ता दीगर अफराद के घरों और दफातर पर धावे मुनज़्ज़म किए। ये कार्रवाई इससे पहले गिरफ्तार किए गए अफराद से हासिल मालूमात की बुनियाद पर अंजाम दी गई, जिन्होंने इंकशाफ किया था कि गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए हवाले के जरिए रियासत में अब भी रुकूमात पहुँच रही हैं। पूछताछ से ये भी इंकशाफ हुआ है कि ममनुआ तंजीम के रूपोश कारिंदे बाज़ मुकामात पर अब भी सरगर्म हैं। अपने बच्चों और दोस्तों के साथ तफरीह के लिए पार्क जाने वाले अफराद को तल्ख तजुर्बा हुआ। वो सब हवा में उस वक्त उल्टे लटक गए जब वो लंबरजैक झूले में झूल रहे थे कि अचानक वो हवा में रुक गया। ये वाक़या कनाडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ओंटारियो के वंडरलैंड तफरीही पार्क में कुछ लोग लंबरजैक झूले पर झूल रहे थे कि अचानक झूला ऊपर जाने के बाद मुअल्लक रुक गया। उसमें फंसे तमाम अफराद तकरीबन 30 मिनट तक हवा में उल्टे लटके रहे। घबराहट का शिकार अफराद मदद के लिए चीखने लगे। कुछ लोग जो उस झूले में फंस गए उनकी तबीयत बिगड़ गई। बादशाह उन्हें नीचे लाने में कामयाबी हासिल की गई। झूले के हवा में रुक जाने से मुताल्लिक़ वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। राशन कार्ड को लाजमी KYC कराने के अमल को रोकने तेलंगाना हुकूमत की मरकज़ से अपील। हैदराबाद में होने वाले पाकिस्तान के मैच से मुताल्लिक़ BCCI का अहम बयान। मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मुंतखब। और कनाडा में झूला बुलंदी पर रुक गया, आधे घंटे तक लोग हवा में उल्टे लटक गए, वीडियो वायरल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।